हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज का पार्ट 4। सबसे पहले पढ़ेंगे ओजोन। तो स्टार्ट करते हैं। ओजोन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ओजोन प्रेजेंट रहता है स्ट्रेटोस्फीयर में। किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? ये O3 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, प्रेजेंट इन O3 फॉर्म। ओजोन जो है O3 फॉर्म में प्रेजेंट मतलब हर ओजोन के मॉलिक्यूल्स के पास थ्री आइटम्स होंगे ऑक्सीजन के। ठीक है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेस। ओजोन का मेन फंक्शन क्या है? ओजोन क्या प्रोवाइड करता है? ओजोन हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किससे? यूवी रेस से। ओजोन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेस। यूवी रेस मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस से। ठीक है, जो बहुत खतरनाक होते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेस हम लोग ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन कौन सा डिसीज कॉज होता है देखते हैं यूवी से। ठीक है, यूवी वी से कौन कौन सा डिसीज कॉज होता है। देखो उसको। डिसीज स्किन कैंसर। क्या होगा डिसीज कॉज? स्किन कैंसर हो सकता है। म्यूटेशन म्यूटेशन भी हो सकता है। और स्लो ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। मतलब इतने सारे डिसीज कॉज होंगे यूवी से। किससे डिसीज कॉज हो रही है? अल्ट्रा वायलेट रेस से डिसीज कॉज होंगे। ओजोन ही है जो बचा रहे हम लोग को, प्रोटेक्शन कर रहा है। ओजोन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन। ठीक है। अब देखो ओजोन होल इन अंटार्कटिका रीजन। अंटार्कटिका रीजन में क्या है? ओजोन का होल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब क्या है? प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या है? प्रोटेक्शन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किससे? स्ट्रेटोस्फीयर से। देखते हैं अब। टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, क्या करने के लिए है? टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से कंट्रोल करने के लिए क्या क्या निकाला गया? मोनोटेट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मोनोटेट्रियल प्रोटोकॉल निकाला गया किस लिए? टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन। ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है ना, ओजोन क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिप्लीशन हो रहा है ओजोन का। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या निकाला गया? मोनोटेरियल प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल के लिए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी एफ सी मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है रेफ्रिजरेटर में। जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है रेफ्रिजरेटर में। कहाँ यूज होता है? ये रेफ्रिजरेटर में ये CFC यूज होता है। अब बात करेंगे हम लोग इम्प्रूव इम्प्रूवर रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इम्प्रूव रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट का बात करेंगे। कौन कौन सा ऐसे रिसोर्सेज जिससे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। समझे बात को? कौन कौन सा रिसोर्स है जिससे हम लोग प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं और प्रॉपर मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसको देखेंगे। सबसे पहले देखो सॉइल इरोजन एंड डिस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे? सॉइल इरोजन एंड डिसर्टिफिकेशन। डिस्ट्रेटिफिकेशन में देखेंगे हम लोग सबसे पहले ओवर कल्टिवेशन। ओवर कल्टिवेशन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कर देना। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा खेती कर रही है, ओवर कल्टिवेशन। और अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग। कोई भी अनरेस्ट्रिक्ट मतलब क्या हो रहा है? अनरेस्ट्रिक्टेड कोई भी मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं है कि इतना इतना करना है, ग्रेजिंग करना है बोल के। उसी लिए क्या हो रहा है? ये डेस्टिफिकेशन हो रहा है, डिस्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है। और क्या? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का आपका तो अलग से टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। इसमें भी समझ लो डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, ठीक है, किस लिए? बहुत सारे घर बनाने के लिए। ठीक है, टेबल, डोर, विंडो, हर चीज़ के लिए। मतलब हर एंटीक पीस बनाने के लिए ना क्या कर रहे हैं? ट्री को कट कर रहे हैं हाउस बनाने के लिए। मेन बहुत सारे मतलब उसके अब ट्रीज के फंक्शन हो रहा है। ठीक है, दूसरे क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और किस लिए है? प्रॉपर इरिगेशन। प्रॉपर इरिगेशन नहीं है, कहीं पर भी पानी भाग रहा है। ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन रहनी चाहिए, तो क्या होगा? प्रॉपर मेंटेनेंस होगा। इसके चलते, सब के चलते क्या हो रहा है? इस सब के चलते हो रहा है सॉइल इरोजन। ठीक है ना, इन सब कारण की वजह से क्या हो रहा है? इन सब कारण की वजह से हो रहा है सॉइल इरोजन। और क्या हो रहा है? डिसर्टिफिकेशन। ठीक, डिसर्टिफिकेशन हो रहा है और सॉइल इरोजन हो रहा है बहुत सारे ऐसी रीजन की वजह से, रीजन से। ठीक है, आप देखो वाटर लॉगिंग क्या है? वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। ये वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी क्या है? वाटर लॉगिंग क्या है सबसे पहले समझो। वाटर लॉगिंग क्या है? इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज टू वाटर लॉगिंग। बिना प्रॉपर ड्रेनेज के वाटर लॉगिंग करना। ठीक है, इरिगेशन करना विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज।
प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है और इरिगेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, उससे वाटर लॉगिंग होगा। कॉमन सेंस भाई। और प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, प्रॉपर उसका ये नहीं है, ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका वाटर लॉगिंग हुआ। सेकेंड है सॉइल सेलिनिटी। सॉइल सेलिनिटी में क्या होगा, प्रॉपर वाटर लॉगिंग नहीं होगा। सरफेस पर क्या है, वाटर है, सबसे सरफेस पर क्या है, वाटर, उस पर क्या है, वाटर के साथ क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, क्रॉप को इफेक्ट करेगा ना वो, तो उससे भी क्या होगा, सॉइल सेलिनिटी होगा। उससे उससे क्या होगा, सॉइल सेलिनिटी होगा। अब बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन। अब क्या है, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है भाई, डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या है, डिफॉरेस्टेशन मतलब है कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन, फॉरेस्ट इनटू, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब जो फॉरेस्ट था उसको खत्म हो रहा है, अब धीरे धीरे फॉरेस्ट पूरा तबाह हो रहा है। क्यों, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। उससे हम लोग फॉरेस्ट क्या ले रहे हैं, रिसोर्सेज ले रहे हैं। मैं आपको बताया अभी, टेबल बना रहे हैं, होम बना रहे हैं, ठीक है, डोर, विंडो, चेयर, फर्नीचर, ये सब के लिए क्या यूज़ हो रहा है, सबके लिए फॉरेस्ट मतलब सबके लिए ट्री यूज़ हो रहा है। ट्री यूज़ क्या होगा तो क्या होगा, फॉरेस्ट का क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। ठीक है, सो डिफॉरेस्टेशन इस समय मेजर कॉज बन गया है कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज टू नॉन फॉरेस्टेड एरिया। जो फॉरेस्टेड एरिया है जहाँ पर पेड़ पौधे बढ़े थे, ठीक है, ट्री लोग थे, तो अब क्या हो रहा है, वो अनफॉरेस्ट बन जा रहे हैं। वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग मॉल बन रहे हैं। तो भाई आप मॉल बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा ना। समझ रहे हो बात को। अगर आप पेड़ के काट काट के जंगल को तबाह कर दे रहे हो तो क्या होगा, उससे डिफॉरेस्टेशन होगा भाई। डिफॉरेस्टेशन का मेन कारण क्या है, ह्यूमन बींग है भाई। ह्यूमन बींग लोग ही पूरा डिफॉरेस्टेशन ही कर रहे हैं। उसको चलते क्या हो रहा है, उसको चलते लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम लोग को बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है। बहुत सारे जानवर जो लुप्त हो जा रहे हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। किस लिए, अब रिसोर्सेस नहीं है भाई, हैबिटाट नहीं है, जंगल काट रहे हो तो कहाँ रहेंगे बेचारे लोग। तो मेन बहुत सारे कारण हैं जिससे डिफॉरेस्टेशन होता है। तो डिफॉरेस्टेशन से बहुत सारे नुकसान हैं। और सब पेड़ को काट दो तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, फ्यूचर का नहीं देख रहे हैं ना अभी भी, ठीक है ना, अभी फ्यूचर का नहीं देख रहे हैं। जब जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब देखेंगे अच्छा पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। अभी भाई अभी पेड़ को बचाओ ना, अभी मत काटो, तो डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा फिर उससे। सो उसके बाद देखो, जैम कल्टीवेशन एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसका मतलब क्या है, जैम कल्टीवेशन मतलब क्या है, या उसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब है, इसमें क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। इस कल्टीवेशन में क्या करते हैं, इसमें कोई भी मतलब फॉरेस्ट को कट करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में ट्री को कट करते हैं। ट्री को कट करने के बाद जो प्लांट है ट्रीज का, ठीक है, उसको जलाते हैं। ठीक है, उस प्लांट को जब ट्री को सबसे पहले क्या करेंगे, ट्री को कट करेंगे। ट्री को कट करने के बाद उसको जलाएंगे। जलाने के बाद उससे जो उसमें जो मैन्योर होगा, ठीक, उसको कैसे यूज़ करेंगे, जो बचेगा सेस, ठीक है, जो क्या बचेगा, जो एस बचेगा, क्या बचेगा, जो एस बचेगा उससे जब उसको प्लांट को ट्री को जलाएंगे तो उससे एस बचेगा, उसको बायो फर्टिलाइजेशन बायो फर्टिलाइजेशन जैसे यूज़ करेंगे। उसको कैसे यूज़ करेंगे, बायो फर्टिलाइजर जैसे यूज़ करेंगे। इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसको एस को बायो फर्टिलाइजर जैसे यूज़ करेंगे इसको, ठीक है, किसमें, क्रॉप में। क्यों, क्रॉप के प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, इससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। समझ रहे हैं बात को, पेड़ को काट रहे हैं, फिर उसके बाद उसको जला रहे हैं, ठीक है, जलाने के बाद क्या हो रहा है, जो एस बच रहा है, एस को बायो फर्टिलाइजर जैसे यूज़ कर रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, उस लैंड को मतलब कम से कम लॉन्ग लैंड को छोड़ दे रहे हैं फिर से रिकवरी करने के लिए। ठीक, उस लैंड को क्या करते हैं, फिर से छोड़ देते हैं रिकवरी करने के लिए, और फिर से वही चीज़ को रिपीट करते हैं अदर फॉरेस्ट में। वही चीज़ को क्या करते हैं, फिर से रिपीट डिफरेंट फॉरेस्ट डिफरेंट लैंड में उसको फिर से रिपीट करते हैं। तो इससे मेजर कॉज है क्या, डिफॉरेस्टेशन। क्यों कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। जब ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिसोर्सेज भी उसको ज़्यादा चाहिए, बात समझ रहे हो। अगर ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, रिसोर्सेज भी उसको उतना ही ज़्यादा चाहिए। मेन कारण किस लिए हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, आप समझ गए। यही कारण है जिससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। समझ गए बात को, इसी को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ए कल्टीवेशन। इसमें क्या करते हैं, जिसमें ट्रीज को कट करते हैं, उसको बर्न करते हैं, और बायो फर्टिलाइजर जैसे यूज़ करते हैं। बाद में उस लैंड को रिकवरी के लिए छोड़ देते हैं। वही चीज़ को फिर से अदर फॉरेस्ट में रिपीट करते हैं। ठीक है, वही है कल्टीवेशन, स्लैश कल्टीवेशन।
तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इन्वायरमेंटल इशूज़, कौन कौन से इन्वायरमेंटल के इशूज़ है उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस किए हैं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लेना इसको कि ओजोन क्या है। ओजोन इंपॉर्टेंट है, ओजोन प्रेजेंट रहता है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, O3 फॉर्म में रहता है। इस और एक इंपॉर्टेंट बात और, ओजोन को मेजर कैसे करते हैं? सो ओजोन को मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में। कौन सा यूनिट? डॉप्सन यूनिट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं DU से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉप्सन यूनिट से। डॉप्सन यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं DU से। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। तो आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, इन्वायरमेंटल इशूज़। इन्वायरमेंटल इशूज़ आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।